गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की एक्सरसाइज 10th के लिए एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। यानी फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म जो है वो 350 है। अब कहता है ना कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी इज इक्वल टू हमारा यहाँ 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, हाउ मैनी टर्म्स यानी कितनी टर्म्स है इसमें, व्हाट इज देयर सम और इनका सम क्या है यानी एस एन निकालना है। हमें दो चीज निकालनी होगी यहाँ पर, एन और एस एन। तो हमें क्या क्या है गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। हमारे पास ए एन है तो ए एन की लेंगे हम हेल्प। ए एन है हमारा 350, तो ए एन का लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। ए की वैल्यू 17 है, एन है नहीं, डिफरेंस है 9 इक्वल टू 350। अब हमें 17 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 350 माइनस 17 माइनस कर देते हैं तो ये अपना आया 3 एंड 3। तो n माइनस 1 इंटू में 9 था, ये जो 9 को हम डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि साइड चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में लेफ्ट में 9 तो राइट में जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये 3 की टेबल से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, फिर ये 3 से फिर से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n माइनस 1 इक्वल टू 37, देन n इक्वल टू 38। n की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें निकालना है सम, क्योंकि इसने एस एन भी हमसे निकलवाया है। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल वाला ही लगा लेती हूँ मैं फॉर्मूला, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ही हमारे पास। n आया है 38 बाई 2 करा, ए अपना था 17 और लास्ट टर्म था 350। ठीक है, अब इनको काट लो, 2 से ये 38 कट रहा है 19 पर। अब हमारा क्या बचा, ये 19 इंटू में, अब इन दोनों को कर लो प्लस 17 और 350 को, तो ये हुआ 7 6 एंड 3। 19 और 367 को जब मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 6973। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चन नंबर है अपना 7। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n हमारे पास है 22, इन विच डी इक्वल टू 7, डी हमारे पास 7 है, एंड 22 टर्म जो है अपना है 149। यानी हमारे पास यहाँ क्या क्या है, हमारे पास है n है 22, डी है 7 और ए 22 टर्म है ना, क्योंकि यानी A22 इक्वल टू अपना है 149। अब इनकी हेल्प लेनी है और हमें एस एन निकालना है। तो एस एन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए भी चाहिए होगा, डी भी चाहिए, एन भी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या है, हमारे पास एन है, डी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ए नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे, और वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, ए एन की हेल्प से। एन की जगह 22 है हमारे पास, तो A22 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 21 इंटू डी। यहाँ A22 है 149, ए हमारे पास है नहीं, प्लस 21 इंटू डी है 7। अब इसको सोल्व कर लो, 149 यानी 149 इक्वल टू ए प्लस 7 और ये 14 यानी 147। तो ए इक्वल टू हो गया हमारा 149 माइनस 147 यानी कि 2। ये हमारी ए की वैल्यू आई है, लेकिन अभी हमें आंसर निकालना है S22 का। ठीक है,
तो देखिए क्या करेंगे, S22 n/2, n की जगह मैं 22 डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ मैं a प्लस एल ही लगा लेती हूँ क्योंकि एल भी है हमारे पास, यानी a n भी है हमारे पास। ये कट रहा था 11 पर, तो ये हुआ 11 इंटू ए की वैल्यू आई है 2 और ए एन या A22 हमारा जो था 149 था। ठीक है, तो अब ये हो गया 11 इंटू में 151। अब 151 को हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करने पर बच्चों बन रहा है 1661। ये इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8th। 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। यानी n हमारे पास है 51, 51 टर्म्स का सम निकालना है, यानी हमें एस एन निकालना है और n है 51। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। और हमें ये भी बता रखा है सेकेंड जो टर्म है वो 14 है और जो थर्ड टर्म है वो 18 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है एस एन। उसके लिए एस एन निकालने के लिए हमें चाहिए एन, ए और डी। हमारे पास ए और डी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे और वो A2 और A3 से निकालेंगे। तो A2 इजक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस डी इजक्वल टू 14 और A3 का जो फॉर्मूला होगा ये होगा A प्लस में 2D और ये हमारा दे रखा है 18। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इनको नाम दे देते हैं। ये तो डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि माइनस करने से ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैंने कर दिया फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन, ए से ए कट गया, माइनस का डी इक्वल टू -4, देन डी इज इक्वल टू +4। तो ये हमारा डी आ चुका है। डी की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो क्या हुआ बच्चों, a प्लस में 4 इक्वल टू 14, देन a इक्वल टू हो गया है 10। तो हमारे पास a की वैल्यू और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सम वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो सम वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना है, एस एन इक्वल टू लिखना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में लास्ट टर्म नहीं दे रखी है इसलिए मैं ये वाला लगाऊंगी। अब जो जो है हमारे पास वो लिख देते हैं। n की वैल्यू 51 है, ये हो गया 51/2, 2a की वैल्यू 10 आई है और n की वैल्यू 51 है, तो 51 माइनस 1 करोगे तो 50, डिफरेंस है अपना प्लस का 4। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सोल्व। तो देखिए आ रहा है 51/2, 20 प्लस में मल्टीप्लाई करा ये हो गया 200। आगे सोल्व करो फिर, ये हो गया 51/2, ये 220, 2 से कट रहा है ये 220, 110 यानी 110। 110 को 51 से जब कर देते हैं मल्टीप्लाई तो देखिए क्या बनेगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई आपको करना आता है, ये आप खुद कर लीजिए और ये आएगा 5610। ये इसका हो गया है आंसर। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। मतलब 7 टर्म का जो सम है वो 49 है। एक तो ये चीज है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो हमें एन टर्म्स का सम निकालना है यानी एस एन निकालना है। तो हमारे पास यहाँ दो चीज है, S7 और S17, इनकी हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन S7 से बनाएंगे तो ये होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो 6d इजक्वल टू 49। अब क्या करते हैं, 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ से मैं पहले 2 कॉमन ले लेती हूँ। 7/2 इंटू 2a प्लस में ये अपना बचा 3d। ठीक है, इक्वल टू 49। अब ये 2 से ये 2 कट गया और ये जो 7 है उधर जाके जब डिवाइड आएगा तो 7 7 जा 49, यानी ये भी 7 पे इसको काट देगा। तो ये हो गया a प्लस 3d इजक्वल टू अपना आया 49/7, यानी कि 7 नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं।
ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी बनेगी S17 से। तो क्या था ये S17 इक्वल टू 289 था। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे 17/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करा तो 16d बचा, और ये हो गया 289। 17/2 यहाँ से क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लोगे तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 कट गया, और 17 को नीचे ले जाके जब काट दोगे 17 पे कट जाएगा। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारी हो गई है सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को करेंगे सोल्व। तो हमारी सेकंड इक्वेशन के नीचे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ। a प्लस 3d इक्वल टू 7 थी, ये फर्स्ट थी। अब मैं क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो देखिए कौन को कट गया, ए से ए कट गया। 8d प्लस का है, -3d है, यानी कि 5d बचा, इजकल टू 17 - 7 10। तो ये देखिए बेटा डी की जो वैल्यू आई है 2, डी की वैल्यू हो गई है 2। ओके। अब हमें ए की वैल्यू भी क्योंकि निकालनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी वो लिख लेते हैं। a प्लस 3d इजक्वल टू 7 आया था, तो a प्लस 3d की जगह 2 रख दिया इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 1 आ गया, सोल्व किया तब। ठीक है, ये a हो गया और हमारे पास d भी है। उसके बाद a d मिल गया। निकलवाया क्या था एक्चुअली इस क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म, यानी Sn निकलवाया हुआ है। Sn फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास जो जो चीजें हैं वो रख दो, n की जगह n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स का ही इसको सम चाहिए। तो लिखना है n/2, 2a की वैल्यू अपनी 1 आई है, और जो d आया है वो आया है 2। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है, वो ये आंसर हो जाएगा n/2 2 प्लस 2 को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 2n-2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो ये अपना बचा n/2 इंटू में 2n। ये 2 से फिर 2 कट गया, तो ये अपना हो गया n²। तो सम ऑफ n टर्म इस क्वेश्चन में आया है अपना n²। ये हो गया है इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10, so that a1 a2 dot dot an form an AP where an is defined as below। क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, an इक्वल टू 3 + 4n, सेकेंड an इक्वल टू 9 - 5n, आल्सो फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ ईच केस। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हो दिया हुआ है, क्या शो करना है, सबसे पहले a1 a2 an AP। हमें ये पहले ये जो सीरीज दे रखे, जो 2 पार्ट दे रखे हैं अपने पास, इनको एपी प्रूफ करना है। और एपी जब ये हो जाए तब इनकी 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें एपी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम दिखाना होगा, और फिर सम ऑफ एन टर्म सम ऑफ 15 टर्म्स फिर हम इनके निकाल देंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए एन इक्वल टू 3 प्लस में 4n है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुट करना है n इक्वल टू 1 2 3, कुछ डॉट 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 कुछ टर्म्स हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो जो अपना आया a1 3 प्लस में 4 इंटू 1, मैंने यहाँ क्या करा, n की वैल्यू 1 रख दी, तो ये अपना हो गया 7। फिर निकालेंगे a2 3 प्लस में 4 इंटू 2, तो ये हो गया 3 + 8, यानी कि टोटल हो गया 11। फिर हम निकालेंगे a3 3 प्लस में 4 इंटू 3, तो ये हो गया 3 + 12, और टोटल हो गया ये 15। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और टर्म निकाल लेते हैं। फिर हमने निकाला a4 3 प्लस में 4 इंटू 4, तो ये अपना हुआ 3 प्लस में 16, और टोटल हो गए हैं ये अपने 19। अब क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है। तो मैंने निकाला a2 - a1,
11 माइनस 7 यानी कि ये अपना आया 4। ऐसे ही फिर क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू 15 है, माइनस 11 करेंगे, फिर से आई है 4। उसके बाद हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 है अपना 19 और A3 था 15, तो ये भी 4। तो हमने देखा कि हर केस में जो डिफरेंस है वो एक जैसा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी ये जो सीरीज है, यानी क्या, A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन एन AP, ये हमारी AP है। ठीक है, AP का है ये सीरीज। अब हमें जब ये AP पता चल गया है तो इसकी फिफ्टीन टर्म्स का सम निकालना है, यानी S15 निकालना है। तो फॉर्मूला होगा 15/2 2A प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 14 और इंटू D। तो बेटा अपना आया 15/2। 2A की जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म जो आई है अपनी 7 आई थी, तो 7 रख दी, प्लस 14 और डिफरेंस जो है 4 आ रहा है। बस इनको सोल्व कर लो, वही होगा आंसर। देखिए क्या करना है, 15/2। ओके, फिर इसमें से ये जो ब्रैकेट है इसमें 2 कॉमन आ रहा है, पहले मैं 2 लेके कॉमन काट देती हूँ। तो ये 7 प्लस 14 इंटू 2 बचा, 2 से 2 कट गया, तो अपना बचा 15 बाहर, 7 प्लस में 28। तो ये अपना हो गया 15 इंटू में 35। 15 और 35 को हमें करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब मैं कर रही हूँ इसका तो मेरा आ रहा है 525। ये इसका आंसर। और जो